हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर रोड अपने को गिवन है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसके ऊपर चार्ज गिवन है स्मॉल क्यू और इसके सेंटर से एक वायर पास हो रहा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है लैम्डा और ये वायर है सेंटर से पास हो रहा है और इस सेमी सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन ये है कि इस वायर के कारण इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेमी सर्कुलर रोड, यानी कि इस लीनियर चार्ज के कारण इस सेमी सर्कुलर रिंग पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए ये सेमी सर्कुलर रिंग कुछ इस तरीके से है। ये इसका सेंटर हो गया और इससे एक वायर पास हो रहा है इस तरीके से जो परपेंडिकुलर है। इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इस वायर के कारण इस सेमी सर्कुलर रोड पर फोर्स लगता है। तो यहां पर एक स्मॉल पीस कट कर लेता हूं मैं जो यहां से थीटा एंगल के ऊपर है और ये स्मॉल पोर्शन है वो एंगल बना रहा है डी थीटा। तो इस स्मॉल पोर्शन का जो चार्ज है वो मान लेता हूं मैं कितना है डी क्यू है और इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर की तरफ लगेगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ई कॉस ऑफ थीटा और इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन ऑफ थीटा। तो अगर अपन देखें अगर इस सेम पोर्शन में यहां पर लेता हूं तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, ई साइन थीटा नीचे की तरफ आएगा। तो ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मीन्स इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स कितना लगेगा डी क्यू के ऊपर, तो फोर्स को डी एफ मान लूँ और एफ इक्वल टू कितना होता है क्यू इंटू ई। तो क्यू कितना है यहाँ से डी क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ई। दोनों तरफ क्या कर देता हूँ इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब इस डी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। तो डी क्यू कितना होगा, इस रिंग सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना गिवन है अपने को क्यू और टोटल सरकमफ्रेंस कितने 2 पाई आर। तो ये सेमी सर्कुलर है तो कितने के कारण हुआ, ये पाई आर के कारण। अपने को इस वाली पोर्शन के कारण निकालना है तो ये पोर्शन कितना होगा इसी स्मॉल एलिमेंट के कारण, तो कितना होगा आर डी थीटा। ये इससे कैंसिल आउट तो ये निकल के आया अपने पास में क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। और इस इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देता हूं तो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो गया, डी क्यू की वैल्यू आई क्यू अपॉन पाई डी थीटा और ये बन गया अपने पास में 2k की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया लैम्डा और ये आर। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरफ, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ई कॉस ऑफ थीटा, तो ये भी कितना हुआ यहाँ से कॉस ऑफ थीटा। अब ये स्मॉल पोर्शन है मैं यहां से लेके यहां तक कहीं भी काट सकता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन है सेमी सर्कुलर का हाफ वो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, लेकिन वो किधर बना रहा है नीचे की तरफ। तो यानी कि माइनस के पाई बाई 2 से लेके मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ प्लस पाई बाई 2 तक। तो यहां से f की वैल्यू निकल के आई अपने पास में q, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ q लैम्डा अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अंदर बच गया अपने पास में कोस ऑफ थीटा। तो कोस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ से साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। तो यहाँ से फोर्स निकल के आया अपने पास में Q लैम्डा अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये
2 ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकल के आई अपने पास में Q लैम्डा अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर।